बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 15 दिसंबर है। आज इस वीडियो में आपके सामने पाकिस्तान की कुछ माशी सूरत हाल रखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज आज सुबह ओपन हुई और डायरेक्ट 600 पॉइंट की कमी आ गई स्टॉक एक्सचेंज में। जर्मन सफीर ने आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए क्या कहा, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जर्मन कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हालात हैं, जो इस्तेहकाम की सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो माशी हालात है, उसमें कोई भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। चाइना और सऊदीया भी यही बात कह चुके हैं। सऊदीया के जो सफ़ीर हैं उन्होंने भी यही बात की। चाइना भी ये बात वाज़ेह लफ्ज़ों में जो है वो बता चुका है कि जी आप पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएँ, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, ये बाकायदा कहा गया है। और आज जर्मन सफ़ीर ने भी ये कह दिया। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सुबह ही 600 पॉइंट जो है उसमें कमी आ गई है। और माशी हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ साहब इसी तरह जो है अटके रहेंगे और चिमटे रहेंगे अपनी वजारत उज़्मा के साथ, और मुल्क को जो है मज़ीद तबाही की तरफ धकेलेंगे, ये आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जी जर्मन सफ़ीर एल्फ्रेड गरनास ने कहा कि सरमायाकारी इस सूरत में होगी जब पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। उन्होंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के मौके पर ख़ताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तेल के हवाले से नहीं, ग्रीन एनर्जी के हवाले से अगला सऊदी अरब बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी मिकदार में पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, जिसे जर्मनी को बरामद किया जा सकता है। जर्मन कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं और वो शमसी, आबी, पौन और रवायती तवानाई के कुछ हिस्सों को यकजा करने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस सूरत में सरमायाकारी करेंगे जब वो पाकिस्तान में हालात मुस्तहकम देखेंगे और अच्छा मुनाफा देखेंगे। चेयरमैन BMG ज़ुबैर मोतीवाला ने इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान शदीद मौशी बहरान से गुजर रहा है और हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि ज़रूरी ख़ाम माल की दरामद के लिए भी LCs नहीं खोली जा रही। तवानाई का शदीद बहरान सनतों के बहुत से मसाइल पैदा कर रहा है। LCs ओपन नहीं की जा रही इसहाक डार साहब की तरफ से, और जैसे कि हम आपके सामने रख चुके हैं कि जब LCs ओपन की जाएंगी तो डॉलर अभी जो 225, 26 और 30 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ओपन मार्केट में तो कोई हिसाब ही नहीं है। 250, 55 और 260 तक जो है वो डॉलर नहीं मिल रहा। अभी कल या परसों इकदाम का कहा जा रहा था कि जी अफ़गानिस्तान में जो डॉलर स्मगल हो रहा है उसको रोका जाएगा। जो पाकिस्तान में कुछ बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं उनको भी जो है उनके खिलाफ शदीद किस्म की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई भी इकदाम जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक और बयानात की हद तक ये सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसको देखते हुए इसहाक डार साहब जो हैं वो सऊदीया के ऊपर नज़र लगा के बैठे हुए कि जी सऊदीया हमें 3 अरब डॉलर जो है वो देगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं वो सऊदीया का दौरा करने जा रहे हैं और ये उम्मीद है कि जी सऊदीया हमें पैसे दे देगा और जो हमने डेफिट पेमेंट्स पे ऑयल लिया उसका भी जो हजम है उसको बढ़ा देगा और हम जो है वो पैसे लेते देते रहेंगे। तो सऊदीया के ऊपर उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं। सऊदीया इनकार तो पाकिस्तान को नहीं करेगा, लेकिन सऊदीया ये वाज़ेह लफ्ज़ों में कह चुका है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, मुस्तहकम हुकूमत आएगी तो हम पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। सऊदीया और चाइना ने बाकायदा ये भी कहा है पाकिस्तान को कि जी आप पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जो माशी सूरत हाल है और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक क्राइसिस पैदा हुआ है, पूरी दुनिया के और ख़ास दोस्त ममालिक जो हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन होगा तो किसकी हुकूमत बनने वाली है और पाकिस्तान में पिछले 7 माह में क्या हुआ है। तो बाकायदा ये ऑफ़र दी गई है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों को कि जी आप इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान को मुस्तहकम करें, हम आपको जितनी कहेंगे इमदाद देने के लिए तैयार हैं और आपको इस माशी गर्दाब से भी निकालेंगे, लेकिन फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो यही है कि आप इलेक्शन करवाएं, उससे पहले आपसे कोई बात नहीं होगी। और LCs अगर खोल देते हैं इसहाक डार साहब तो डॉलर 300 से भी अबव चले जाएगा। इसी वजह से LCs नहीं खोली जा रही और उसकी वजह से लाखों करोड़ों डॉलर का जो सामान है वो वहीं पड़ा हुआ जो है पोर्ट्स के ऊपर पड़ा हुआ ज़ाया हुआ होता जा रहा है। और ये माशी सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो रिज़र्व्स हैं वो डेली की बुनियादों के ऊपर उनमें कमी आती जा रही है। 6 साढ़े 6 अरब डॉलर के पाकिस्तान के रिज़र्व्स हैं और जो IMF के साथ पाकिस्तान ने नई किस्त का मुआहदा करने जा रहा है उसके भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं और वो भी लेट होता जा रहा है, क्योंकि IMF भी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल देख रहा है और हमारे वज़ीर हम तो ये कह चुके हैं कि जी IMF ने हमें जो है हथकड़ियों में बांध दिया है, ना हम हिल सकते हैं, ना हम इधर जा सकते हैं, ना हम उधर जा सकते हैं, हम सिर्फ बयानात दे सकते हैं बकौल उनके। तो ये सूरत हाल है। अब आपको बताते हैं कि रेकोटिक के हवाले से जो बलूचिस्तान की BNP है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है,
वो कैसे हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने जा रही है, क्योंकि रेकोडिक के साथ रेकोडिक का जो एक मुआहदा है, ये आप लोगों को थोड़ी सी इसकी तफसील बता देते हैं। ये इमरान खान साहब जब आए थे तो तब पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर का जो है वो इंटरनेशनल जो अदालत है उसने पाकिस्तान को जुर्माना किया था, क्योंकि ये खुद साख्ता तरीके से जो है इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। और बैरिक गोल्ड ने ये पाकिस्तान के ऊपर जो है जाके इंटरनेशनल उसमें अदालत में ये केस कर दिया था, और उसके बाद पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ था। इमरान खान साहब ने आकर दोबारा वो बातचीत शुरू की और बैरिक गोल्ड को दोबारा से वो मुआहदा दिया गया। उन्होंने वो जुर्माना भी कैंसिल किया पाकिस्तान का, और मुआहदा 50% के ऊपर हुआ कि जी जितना निकलेगा 50% बैरिक गोल्ड लेके जाएगी और 50% जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा, जिसमें से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान ये बात हुई थी कि जी 25% बलूचिस्तान को जाएगा और 25% जो है वो जो वफाकी हुकूमत है और बाकी पाकिस्तान के उसमें आएगा। अब उसके ऊपर बलोच जो पश्तून पार्टीज़ हैं वो उन्होंने एतराज़ात उठा दिए हैं, और बाकायदा उन्होंने तो ये भी कहा है कि जी हमने जो इस हुकूमत का साथ दिया, हमें क्या मिला है पिछले 7 माह में, और इसके साथ साथ जो एक हमारे उसके ऊपर असासों के ऊपर ये शब खून मार रहे हैं और हमारे इधर से निकाल कर जो है वो सब कुछ लिए जा रहे हैं और हमें दे क्या रहे हैं। बलूचिस्तान पिछली कई दहाइयों से जो है अपने हकूक़ की जंग लड़े जा रहा है। बलूचिस्तान की जो तरक्की की शरह है वो पूरे पाकिस्तान से कम है। सी पैक गवादर बलूचिस्तान का हिस्सा होने के बावजूद बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। सी पैक का कोई प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान में नहीं लगाया गया, तो वो बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और बात भी उनकी जायज़ा। अब इसके ऊपर बलूचिस्तान के पश्तून और बलोच कौम परस्त जमातें कहती हैं कि रेकोडिक मंसूबे की आड़ में 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम में बाकायदा ये कहा गया कि जी जो सूबे के हकूक़ हैं और जो सूबे के ज़खायर हैं उनमें प्रॉपर जो हक़ है वो सूबे का होगा और बाकी जो है वफाक को मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि जी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। रेकोडिक से मुताल्लिक़ कानून साजी पर हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमातें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मैंगल और जमीयत उलमा इस्लाम भी सख्त नाला हैं। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया है। वो गुस्से का इजहार उनका इसलिए भी बनता है क्योंकि उन्होंने तो सदर बनने के ख्वाब देखे हुए थे और वो तो खैर जल्दी मान जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए सियासत में हैं और उनको जब उनका मुफाद पूरा हो जाएगा तो वो मान जाएंगे। उनकी तो नाराज़गी सिर्फ अपने मुफाद के लिए होती है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए या पाकिस्तानी के हक़ में कोई बेहतरी लाने के लिए उन्होंने कोई गुस्से का इजहार नहीं किया, वो तो मान जाएंगे। लेकिन जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है और बाकी जो कौम परस्त जमातें हैं बलूचिस्तान की, वो कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा। रेकोडिक मनसूबा ये सारा जो है बलूचिस्तान की वो है और ये अब हम अपने हकूक़ के ऊपर और अपने जो रिजर्व हैं हमारे उनके ऊपर शब खून मारने नहीं देंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल बाज़ जमात हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकते। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा नवाबज़ादा हाजी लश्करी खान रईसानी कहते हैं कि रियासती ईमा पर हुकूमत ने बलूचिस्तान के वसाइल लूटने का नया प्लान जो है मुरतब किया है। इसी तरह जो अब्दुल मालिक बलोच हैं जो कि वज़ीर आला भी थे बलूचिस्तान के साबिक, उन्होंने भी यही कहा है और जितने भी मरकज़ी रहनुमा हैं बलूचिस्तान के वो सब कह रहे हैं कि जी अब हम अपने बलूचिस्तान के हकूक़ के ऊपर शब खून मारने नहीं देंगे और जो हमारे वसाइल हैं उनको लूटने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। इत्तेहादी जमातों जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा कि उनके कान में फूंक मार दी गई है और अब ये इसी तरह के बहाने बनाकर इत्तेहादी जमातें जो हैं वो साइड के ऊपर हटेंगी। ये रेकोडिक का मंसूबा जब किया गया, जब सारी इसके ऊपर प्लानिंग हो रही थी, जब सारी बातचीत हो रही थी, तब इन्हीं जमातों ये सब कुछ इनके सामने ही हो रहा था और इन जमातों ने इत्तेहादी जमातों ने मिलकर सबको वोट डाला और इमरान खान की हुकूमत गिराई और ये सब कुछ हुआ। अब अगर देखा जाए कि बलूचिस्तान आज तक पसमानदा क्यों है, बलूचिस्तान में तरक्की क्यों नहीं हुई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाथ इन्हीं जमातों का भी है। ये जो अपने वो नहीं देखती और भागकर जो है इनके साथ मिल जाती हैं। और अब आप देखें कि पिछले 7 माह में इस इत्तेहादी हुकूमत ने, PDM जमातों ने, सब ने मिलकर क्या किया है। अब ये कह तो रहे हैं कि जी रेकोडिक में जो हमारे साथ हमारे वसाइल के ऊपर शब खून मारा जा रहा है और हमारे सूबे के वसाइल हड़प करने के चक्करों में हैं, तो इन लोगों ने कौन सी भलाई की है बलूचिस्तान के साथ, इन्हीं सारे मरकज़ी रहनुमाओं ने और इन्हीं सारी जमातों ने। कब से ये बलूचिस्तान में अगर आप देखें, बलूचिस्तान की तारीख उठाकर देखें तो इलेक्शन इन्हीं जमातों ने ही जीता है। वहाँ ना तो PMLN है, ना PTI है, ना पीपल्स पार्टी है। इनके जो अपनी सूबाई जमातें हैं और जो इनके अपने मरकज़ी रहनुमा हैं, इन्होंने ही बांट कर खाया है सब कुछ।
तो अब ये यहाँ बात की हद तक और एतराज़ात की हद तक तो ठीक है कि जी हम रेकॉर्डिंग के ऊपर एतराज़ात हैं और ऐसे नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन देखा जाए तो इन मरकज़ी रहनुमाओं का और इन्हीं जमातों का सबसे बड़ा हाथ है कि अगर आज बलूचिस्तान आज भी पूरे पाकिस्तान से पीछे है और वहाँ जो तरक्याती काम है वो नहीं हो सके। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल हुकूमत का टाइम पूरा हो चुका है। इमरान खान साहब 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं है कि इमरान खान अभी असम्बलियाँ तोड़ें और हमारी जो हुकूमत है वो घर चली जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि दोबारा वज़ीर आला बनना जो है वो बहुत मुश्किल है। इमरान खान पंजाब में हुकूमत बना लेंगे तो फिर तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरान खान मुझे दोबारा वज़ीर आला बना दे। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल हुकूमत के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं और पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। अभी तक के लिए इतना, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।